नमस्कार, मैं हूं आपके साथ युगल किशोर और आप देख रहे हैं के चैनल में बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। बगला स्कूल ने अपने स्तर पर चलाया शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम। अध्यापक और स्थानीय लोग आपसी सहयोग से एकत्रित करते हैं धनराशि। प्रदेश सरकार छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प, कहा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने। सड़कों का निर्माण व रखरखाव के चलते बैजनाथ विधानसभा नंबर 1 पर प्रेस वार्ता में बोले विधायक किशोरीलाल। और 24 अप्रैल को ITI मंडी में होगा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन। प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने दी जानकारी। मंडी जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगला न सिर्फ बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है बल्कि गरीब बच्चों की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रख रही है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पठन सामग्री को लेकर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए स्कूल ने अपने स्तर पर शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रखा है। पेश है इस पर हमारी एक रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकारों ने स्कूली बच्चों के लिए कई प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम चला रखे हैं ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में आसानी मिल सके। लेकिन बहुत से ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे भी हैं जो किन्हीं कारणों से पठन सामग्री को खरीद नहीं पाते। स्कूलों में किताबें तो निःशुल्क मिल जाती हैं, लेकिन गरीबी के कारण कुछ बच्चे कॉपियां और अन्य जरूरतों का सामान खरीद नहीं पाते। ऐसे गरीब बच्चों की सहायता के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बगला एक आदर्श स्कूल के रूप में उभरकर सामने आया है। इस स्कूल ने अपने स्तर पर शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूल प्रबंधन स्थानीय लोगों के साथ मिलकर फंड एकत्रित करता है और उस फंड से स्कूल के गरीब बच्चों को जरूरत का सामान बांटा जाता है। स्कूल प्रधानाचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए, उसी बात को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम चलाया गया है। दस 12 बच्चों को बैग, जूते, वाइट ब्लैक दोनों और कुछ वाइट यूनिफॉर्म जो नीडी बच्चे हैं। इसके अलावा जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको सभी को 10-10 कॉपियां और 2-2 ब्राउन कवर रोल। किसी बच्चे को आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत कारण से उसकी शिक्षा जो है वो प्रभावित ना हो। इसमें विद्यालय के अलावा स्थानीय भी हमारे साथ कुछ निवासी जुड़े हुए हैं। इसमें हमने करीब 21-22 हजार के करीब इस आयोजन पर इन्वेस्ट किया, जिसमें बच्चों को ये सब चीजें दी गई। इस बार बगला स्कूल ने 15 गरीब बच्चों को बैग, जूते, वर्दियां, कॉपियां, ब्राउन कवर पेपर और नेम स्लिप बांटी। यही नहीं, स्कूल ने टॉपर बच्चों को भी इनाम स्वरूप कॉपियां, नेम स्लिप और ब्राउन कवर पेपर उपहार स्वरूप प्रदान किए। स्कूल द्वारा अपने स्तर पर चलाए जा रहे इस कार्यक्रम की उच्च शिक्षा निदेशक अशोक शर्मा ने भी जमकर तारीफ की है। इस कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने की सलाह दी है। मुझे लग रहा है कि गरीबी की वजह से या किसी और सामाजिक व्यथा की वजह से किसी बच्चे का भविष्य जो है वो प्रभावित नहीं होने वाला। जब कम्युनिटी ने बीड़ा उठा लिया है, स्कूल के प्राध्यापकों ने बीड़ा उठा लिया है, तो दिख रहा है कि बच्चों का बहुत उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा।
वहीं जिन जरूरतमंद बच्चों को स्कूल प्रबंधन ने यह सामग्री बांटी है, उन्होंने स्कूल प्रबंधन का आभार जताया है। जूते, बैग और कॉपियाँ। आपको स्कूल से सहायता मिली है तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू। उल्लेखनीय है कि बगला स्कूल की भांति ही कई ऐसे सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो अपने स्तर पर स्कूली बच्चों को इस प्रकार की सहायता मुहैया करवाती हैं, लेकिन बगला स्कूल ने अपने स्तर पर यह कार्यक्रम शुरू करके एक नई पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश सरकार छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गत 4 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा एवं संबंधित गतिविधियों पर 19,208 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इस वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र पर 6,204 करोड़ रुपए व्यय होंगे। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने राजकीय महाविद्यालय सोलन के वार्षिक समारोह के दौरान दी। डॉक्टर शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गत 4.25 वर्षों में 42 नए महाविद्यालय खोले हैं और 4 का अधिग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि यह सभी महाविद्यालय प्रदेश के दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं ताकि छात्रों को उनके घर द्वार के समीप ही उच्च शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालयों में भवन बनाने के लिए भी 5-5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गत 4 वर्षों में प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा पर लगभग 600 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। इस वित्त वर्ष में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने पर 220 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये डिग्री कॉलेज सोलन है। ये तो वैसे ही एक मशहूर कॉलेज है जहाँ पे 3 जिलों के बच्चे तो आते ही हैं, हमारे शिमला, सोलन और सिरमौर के। इस कॉलेज ने बहुत अच्छा काम किया और मुझे देखने को दिखा कि अब मैं तकरीबन 1 साल के अंतराल के बाद आया हूँ। मैडम थ्रिला के सतत प्रयासों से इस कॉलेज में अच्छा हुआ है। मैं कॉलेज को एक बार अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि इनका अच्छा स्टाफ है जो देश के निर्माण में अच्छा काम कर रहे हैं, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में काम कर रहे हैं, ये अपने काम में अच्छा काम करते रहें। और मैं कोई भी इनकी जो किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट हो, रचनात्मक कोई भी गतिविधियाँ विकास संबंधी, उसके पूरा ध्यान दूंगा। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय सोलन में LED पैनल स्थापित करने के लिए 60,000 रुपए उपलब्ध करवाने की घोषणा की। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्रों को 5100 रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर द्वारिका धरेला ने महाविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने मेधावी छात्रों व खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। महाविद्यालय के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं और आपके पास पैसों की कमी है तो फिर आप स्कॉलरशिप का टेस्ट देकर अपनी फीस को माफ़ करवा सकते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसके लिए CUSET 2017 के नाम से स्कॉलरशिप का टेस्ट लेने जा रही है। इस बात की जानकारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर RS बावा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने CUSET 2017 के पोर्टल को भी लॉन्च किया। डॉक्टर बावा ने बताया कि निजी क्षेत्र में कार्य कर रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हर वर्ष छात्रों को 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान करवाती है। इस वर्ष यह स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से दी जाएगी। CUSET के नाम से यह टेस्ट देश के 17 राज्यों के 100 से अधिक केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। छात्र इसके लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बदले में उन्हें 500 रुपये की फीस भी अदा करनी होगी। यह टेस्ट अंडर ग्रेजुएट और MBA कोर्स में दाखिले के लिए लिया जाएगा। डॉक्टर बावा ने बताया कि इस वर्ष 800 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया गया है। टेस्ट में 1% बच्चे जिन्होंने टॉप किया होगा उन्हें 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी।
जबकि टेस्ट पास करने वाले को 5% की स्कॉलरशिप मिलेगी। डॉक्टर बावा ने बताया कि यह स्कॉलरशिप सिर्फ 1 वर्ष के लिए नहीं बल्कि पूरे कोर्स के दौरान मिलेगी। उन्होंने बताया कि टेस्ट हर महीने शनिवार और रविवार को आयोजित किए जाएंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी अपने सुविधा के अनुसार समय का निर्धारण कर सकेंगे। जो बच्चा इस टेस्ट में 60% अंक प्राप्त कर लेगा उसको कम से कम 5% छात्रवृत्ति दी जाएगी और जो बच्चे टॉप 1% होंगे उनको 100% जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा, 100%। अगले 2% को 50% स्कॉलरशिप, अगले 3% को 20% स्कॉलरशिप और अगले 4% को 10% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप अगर कोई बच्चा नहीं भी प्राप्त करता है तो अगर उसके 60% अंक आ जाते हैं CUSET में तो उसको 5% जो स्कॉलरशिप है वो पक्का है, निर्धारित है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ बच्चों को कि ये स्कॉलरशिप जो है ये पूरी सेमेस्टर फीस पे हम देते हैं, जितनी भी उसकी सेमेस्टर की फीस है वो, और ये नहीं है कि केवल ट्यूशन फी पे होगा, और ये एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के लिए होगा। अगर इंजीनियरिंग है तो 4 साल के लिए स्कॉलरशिप होगा, लेकिन बच्चे को कम से कम 7.5% ग्रेड मेंटेन करना पड़ेगा और उसके रिपेयर नहीं आनी चाहिए, वो फेल नहीं होना चाहिए, किसी सेमेस्टर में ड्रॉप नहीं होना चाहिए और वो डिटेन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें होती है तो चारों के चारों सालों के लिए उसको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड देवता फेयर 2017, established in 1976, affiliated to HP University, Shimla, recognized by NCT and UGC approved, and one of the pioneer institutions of higher education in the state. Offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार्ग परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश को लेकर कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो सोनिया ने मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए सभी तर्क ध्यान से सुने। कांग्रेस नेतृत्व ने फिलहाल भविष्य को लेकर कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है। मुख्यमंत्री 5:20 पर 10 जनपद पहुंचे और 6:10 पर बाहर निकले। सीएम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को भाजपा के दबाव की राजनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। ये भाजपा नेताओं की साजिश है। करीब आधे घंटे की बातचीत में सोनिया ने उन्हें ध्यान से सुना और पार्टी के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। हिमाचल की राजनीति में किसी बदलाव को लेकर पार्टी पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि कोर्ट का फैसला आने के बाद पार्टी पहले दिन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ खड़ी है। सोनिया के रुख से स्पष्ट हो गया है कि पार्टी फिलहाल अपनी ओर से राज्य में वीरभद्र का साथ नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी ओर पार्टी के भीतर एक खेमा भविष्य की राजनीति को लेकर जोखिम नहीं उठाना चाहता है। कोर्ट के फैसले और अब ईडी की पूछताछ के बाद राज्य की राजनीति में अपनी जगह तलाश रहे नेताओं की गतिविधि तेज हो गई है।
कांग्रेस के भीतर वीरभद्र विरोधी खेमे के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। सोनिया के रुख ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि पार्टी फिलहाल वीरभद्र सिंह के साथ खड़ी है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं को भी निर्देश दिया गया है कि वह सीएम के साथ मजबूती से खड़े रहें। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश को लेकर कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो सोनिया ने मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए सभी तर्क ध्यान से सुने। कांग्रेस नेतृत्व ने फिलहाल भविष्य को लेकर कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन सीएम वीरभद्र सिंह मुश्किल दौर में सोनिया गांधी का आश्वासन लेकर लौटे हैं। सरकार की ओर से इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। 4.5 वर्षों में वीरभद्र सिंह व बाबा बैजनाथ के आशीर्वाद से सड़कों का निर्माण व रखरखाव के चलते बैजनाथ विधानसभा नंबर 1 पर है। यह बात विधायक किशोरीलाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। विधायक किशोरीलाल ने कहा कि छोटा भंगाल को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए बड़ा गांव में रेस्ट हाउस बनाने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है तथा बीड़ विलिंग राजगुंधा बड़ा ग्राम वरोट सड़क निर्माण के लिए जल्द टेंडर खुलने जा रहा है, जिसका सपना पंजाब के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह कैरो ने देखा था। उसका निर्माण कार्य 25 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। विधायक किशोरीलाल ने भाजपा नेता से कहा कि वह महीने में एक बार जागते हैं और इस दिन उन्हें बैजनाथ के विकास की याद आती है और बिना देखे ही लोगों को गुमराह करने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता की जानकारी के लिए बता दूं कि इन 4.5 वर्षों में विधानसभा में सड़कों का अभूतपूर्व विकास हुआ है और इतना विकास हुआ है जिसका शायद उन्हें भरोसा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि जमरेला लुहारडी सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। आज घर घर में पीने का पानी है, जहां नल नहीं वहां पर हैंडपंपों द्वारा पीने का पानी मुहैया करवाया जा रहा है ताकि पीने का पानी लोगों को मिल सके। सिंचाई के लिए कूहलों का निर्माण व मुरम्मत करवाई जा रही है। बिजली के लिए गत दिनों आए तूफान से बिजली बाधित हुई थी, जिसको दुरुस्त करने के लिए नई तारें डालकर उसे ठीक किया जा रहा है। जहां वोल्टेज की समस्या है वहां पर ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य में हर पीएचसी में डॉक्टर है। बैजनाथ अस्पताल में पूरे डॉक्टर हैं। डॉक्टरों के रेजिडेंस के लिए अस्पताल के पास 4 सेट बनवाए जाएंगे। बैजनाथ क्षेत्र हर मामले में विकास की ओर लगातार अग्रसर है। शिक्षा में बैजनाथ डिग्री कॉलेज 1 और एमए का विषय जल्द शुरू किया जा रहा है ताकि बच्चों को एमए करने के लिए बाहर न जाना पड़े। मुल्तान डिग्री कॉलेज में कक्षाएं चालू करवाई जा रही हैं। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप बने रहिए के चैनल के साथ। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में
दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। सोलन में विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य पर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सेंट लुक्स स्कूल के 300 के करीब छात्र छात्राओं ने 3 श्रेणियों में भाग लिया। दौड़ को एसडीएम एकता कपटा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन रेस सेंट लुक्स स्कूल से शुरू होकर मेन बाजार, शोलिनी मंदिर, कालाघाट से होते हुए वापस स्कूल परिसर में समाप्त हुई। इस दौड़ के माध्यम से प्रतिभागियों ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। स्कूल की प्रिंसिपल एजाबेल एंगल्स ने मैराथन दौड़ की जानकारी देते हुए बताया कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। This is the second marathon we are doing, and to promote being the Earth Day, we want to take care of the environment and live values and love values. And children are taught various issues of awareness such as gender equality and care for the Mother Earth and social issues are taken care of, and above all children are taught to keep themselves fit, healthy and happy. ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। मौसम के बदले मिजाज ने झुलसाती गर्मी से लोगों को राहत प्रदान की है। पहाड़ों पर ताजा हिमपात और निचले इलाकों में हो रही बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार सुबह ताजा हिमपात हुआ है। वहीं निचले इलाकों में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, कांगड़ा समेत ज्यादातर इलाकों में बारिश ने सूखे और गर्मी से बड़ी राहत दी है। शिमला और इसके आसपास के इलाकों में सुबह 8 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। प्रदेश में ताजा हिमपात और बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। तापमान 5 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। वहीं तेज हवाओं के चलते सेब, आड़ू और खुमानी के बगीचों को भी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले शुक्रवार को भी रोहतांग सहित सीबी की ऊंची चोटियों और पीर पंजाल की पहाड़ियों पर कुछ देर के लिए हल्का हिमपात हुआ। आपको बता दें कि मौसम के बदले मिजाज ने झुलसाती गर्मी से लोगों को राहत दी है। पहाड़ों पर ताजा हिमपात और निचले इलाकों में हो रही बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार सुबह ताजा हिमपात हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ। बघेला स्कूल ने अपने स्तर पर चलाया शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम। अध्यापक और स्थानीय लोग आपसी सहयोग से एकत्रित करते हैं धनराशि। प्रदेश सरकार छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प, कहा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने। सड़कों का निर्माण व रखरखाव के चलते बैजनाथ विधानसभा नंबर 1 पर प्रेस वार्ता में बोले विधायक किशोरी लाल। और 24 अप्रैल को आईटीआई मंडी में होगा कैंपस इंटरव्यू का आयोजन। प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने दी जानकारी।